चित्र बना हुआ है 11 नंबर में, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव, पहला पार्ट है शून्य होगा और दूसरा पार्ट है वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो यहाँ पर दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु है यहाँ पर 11वां नंबर चला है, एक बिंदु है, इस पर धन Q आवेश है। हम अपनी तरफ से इस बिंदु को मान लेते हैं A, और दूसरा बिंदु दिया गया है, इस पर आवेश कितना है, -3Q है, -3Q है, दिया नहीं, नाम इसका हम B मान लेते हैं अपनी तरफ से। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं सुविधा के अनुसार। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक, हमें मान लेते हैं कि धन Q आवेश से x मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या है, O है। x मीटर 60 का लिख दें, x मीटर है A से O की दूरी, इस पर वैद्युत विभव शून्य है। तो A से O यहाँ स्पष्ट नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहे हैं कि AO बराबर कितना है, x मीटर, क्योंकि उसमें जगह नहीं फिगर में। AO बराबर x मीटर, तो यहाँ BO बराबर क्या हो जाएगा, BO बराबर हो जाएगा 1 - x मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 मीटर है, ये x हुआ, इतने में से इतना घटाएंगे तो इतना बचेगा। चलिए आगे। अब हम O पर विभव शून्य माना गया है, तो दिया गया है O पर विभव, बिंदु O पर विभव, विभव क्या है, शून्य है। O पर मतलब VO, VO इज इक्वल टू शून्य, VO बराबर क्या हो जाएगा, VAB, VAO धन VBO बराबर शून्य। VAO का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश Q है। क्योंकि विभव जो अदिश राशि है, इसमें धन रहेगा धन में लिखेंगे और ऋण रहेगा तो ऋण में लिखेंगे, जैसे रहेगा वैसे आवेश लिख देंगे। फिर सुन लीजिए, विभव अदिश राशि होता है, यदि धन में है तो धन में लिखेंगे आवेश को, ऋण में है तो ऋण में। इसलिए यहाँ लिखते हैं धन Q, दूरी क्या है AO, धन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए ऋण 3Q है, ऋण 3Q लिख रहे हैं। B से O की दूरी क्या है, BO है। A बराबर शून्य होगा। इसमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहे हैं, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन कम दिखा रहा है, और क्या दिखा है, Q भी दिखाई दे रहा है। इसमें Q है -3Q है, इसमें Q भी कॉमन है, हम Q कॉमन ले लेते हैं, इंटू Q बचा आपका क्या, 1/AO बचा, माइनस 3/BO बचा, A बराबर 0। ठीक, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 1/AO माइनस 3/BO बराबर 0 में 1 कर दिए भागी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे 0 ही आएगा। या AO का मान रख दीजिए, AO का मान कितना है 1/x, अब BO का मान कितना है, B है पॉइंट है B, BO का मान कितना है 1 - x बराबर 0। या इसको उस टाइम ले जाइए, 1/x बराबर 3/1 - x।
आर पार गुणा कर दीजिए, या 1 माइनस एक्स बराबर 3x, या एक्स को 3 को इधर लाइए, माइनस एक्स माइनस 3x बराबर -1, या -4x बराबर -1, या x बराबर -1/-4, माइनस कट गया 1/4 मीटर। लेकिन आपका आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, इसलिए मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे। मीटर क्या बनाएंगे? सेंटीमीटर। तो x बराबर 1/4 गुणे 100 सेंटीमीटर। काट दीजिए, 4 करने 4, 4 बचता में 100, आ गया x बराबर क्या, या x बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। पहला आंसर आपका आ गया x बराबर कितना, x बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए x बराबर 25 सेंटीमीटर अर्थात धन q आवेश से, हाँ उत्तर कितना हो जाएगा इसका, उत्तर बराबर धन q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच। अब दूसरा पार्ट है वैद्युत क्षेत्र किन बिंदुओं से शून्य होगा। सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में तो फिगर फिर बनाना पड़ेगा हमको। यहाँ क्या है, कोई बिंदु है, कोई बिंदु क्या है, बिंदु है, इस पर धन q आवेश है, इसको हम a मान लेते हैं। इससे 1 मीटर की दूरी पर क्या है, कोई इस पर -3 q आवेश है, इसको b बिंदु मान लेते हैं। और हम मान लेते हैं कि धन q आवेश से बाएं, देखिए सुन लीजिए, अगर धन और ऋण आवेश है, धन आवेश और ऋण आवेश है, विपरीत आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होगी। फिर रूल सुन लीजिए, अगर एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है, तो दोनों आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की दिशाएं एक ही होंगी। दोनों आवेशों के बीच किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेशों के कारण उनकी दिशा एक ही होगी। ये शून्य कहाँ हो सकती है, या तो धन q आवेश के बाईं तरफ शून्य होगी, या ऋण 3 q आवेश के दाहिने तरफ शून्य होगी। आपका आंसर दे रहा है धन q आवेश से बाईं की ओर। आप यहाँ उत्तर गलत नहीं होगा, -3 q आवेश से दाहिनी तरफ भी दिखा सकते हैं, लेकिन आंसर आपका टैली नहीं करेगा। दोनों किनारों पर वैद्युत क्षेत्र की शून्य होगी, बीच में कतई शून्य नहीं होगी। इसलिए हम मान लेते हैं कि धन a जो आवेश q रखा गया है, इसके बाईं ओर क्या है, इसके बाईं ओर कोई बिंदु है O। यहाँ से इसकी दूरी क्या है, x मीटर है, x मीटर है, x मीटर है। O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो ध्यान दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर होती है। इस धन आवेश q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हम इसको EA मान लेते हैं और इस पर वेक्टर का निशान लगाते हैं। इसकी दिशा जो है धन आवेश से दूर है। ऋण 3 q आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऋण 3 आवेश की ओर होगी, ऋण आवेश की ओर होती है और धन आवेश से दूर। धन आवेश दूर ये लिख दिए। बी पर जो आवेश है ऋण 3 q, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, EB। EB किधर होगी, EB की दिशा जो है B की ओर होगी, इस साइड में, और EA की दिशा जो है इस साइड में होगी।
तो अब हम दूरी लेंगे यहाँ से, मतलब ए ओ की दूरी कितनी है, ए दूरी x मीटर है। ए दूरी क्या है, ए से ओ की दूरी x मीटर है। बी से ओ की दूरी क्या होगी, बी ओ बराबर 1 प्लस x मीटर। ठीक है, 1 प्लस x मीटर। तो चूंकि आप बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग शून्य मानते हैं, इसलिए बिंदु ओ पर ई ए बराबर ई बी होगा। क्या होगा, ई ए बराबर ई बी, या ई ए में से ई बी घटाएंगे तो 0 आना चाहिए। बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर क्या होगा, ई ए बराबर ई बी होगा। ई ए मान क्या होगा, 1/4πε0। आवेश क्यू है, क्यू बटा इसमें धन नहीं लिखा जाएगा, दूरी क्या है, ए ओ का वर्ग बराबर 1/4πε0 3q। चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए इसमें माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, केवल वेक्टर के अनुसार माइनस प्लस होगा तभी लिखेंगे। इसलिए यहाँ 3q बटे दूरी क्या है, बी है। देखिए इसमें कुछ टर्म कट जाएंगे, ए कट जाएगा पूरा, इससे क्यू क्यू से कट जाएगा, बचा कहाँ है, होल स्क्वायर होगा। तो हो जाएगा 1/AO का वर्ग बराबर 3/BO का वर्ग। ऐसे में AO का मान कितना है, 1/x का वर्ग। 3BO का मान क्या है, 1 प्लस x का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल ले लीजिए, √1/x² √3/1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का वर्गमूल आधा होता है, घात वर्गमूल आधा होता है, तो 2 का आधा 1 x हो जाएगा, 1 वर्गमूल 1 होता है, तो यह लिख सकते हैं 1/x। 3 वर्गमूल नहीं लिखेगा, √3 और 1 प्लस x का वर्गमूल 1 प्लस x। ठीक है, आर पार गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस x, ये क्या हो जाएगा, √3x। इसको इधर लाएंगे, अक्षर को एक तरफ, गिनती को एक तरफ कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा क्या, या -3x प्लस x बराबर -1। गिनती माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस से दोनों तरफ भाग देते हैं। ये हो जाएगा या √3x माइनस x बराबर 1, या x कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 बराबर 1, या x बराबर 1/√3 माइनस 1। इसको परमेयकरण कर दीजिए, तो बीच वाले चिन्ह से √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुणे √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। ए ऋण बी ए धन बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा, बराबर क्या होगा, √3 प्लस 1 √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, कितना हो जाएगा, बराबर √3 प्लस 1 √3 का वर्ग 3 होगा 1, बराबर कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 बटा 2। या x बराबर क्या हो जाएगा, √3 मान रख दीजिए 1.732 धन 1 बटा 2 है, बराबर 2.732 होगा, बटा 2, भाग दे दीजिए, 2 कन्ने 2, 7 में क्या होगा, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 छंग 12, 1 13, 2 छंग 12। इतना क्या आया, इतना उत्तर हमारा है मीटर में, क्या आया,
मीटर में आ रहा है, ये भी सही है, लेकिन हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। 1.366 गुणे 100 सेंटीमीटर, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 13 6 6 डबल 0, 3.123। इसको हम काट सकते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। काट दिए, कितना आ गया? 136.6 सेंटीमीटर। उत्तर की ओर, धन क्यू आवेश से बाईं ओर, धन क्यू आवेश से बाईं ओर 136.6 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। प्रत्येक कोने पर धन 2 गुणे 10 पावर -6 कूलाम का आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। फिर सुन लीजिए, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर धन 2 गुणे 10 पावर -6 कूलाम आवेश रखा है, इसके प्रत्येक कोनों पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। हम एक मान लेते हैं वर्ग है, नाम तो नहीं दिया लेकिन हम मान लेते हैं एक वर्ग है। वर्ग क्या है? वर्ग ABC है, ABCD। प्रत्येक कोने पर कितना आवेश है? प्रत्येक कोने पर आवेश का मान है धन 2 गुणे 10 पावर -6। ए पर कितना है? 2 गुणे 10 पावर -6 कूलाम, ठीक, माइक्रो कूलाम है, कूलाम को हम सी से लिखते हैं। और बी पर कितने होगा? 2 गुणे 10 पावर -6 कूलाम। सी पर यही होगा, कितना होगा? 2 गुणे 10 पावर -6 कूलाम, ठीक है। धन 2 गुणे धान लगा है सब पे। और डी पर भी इतना होगा, 2 गुणे 10 पावर -6 कूलाम। इसका मिला जो विकर्ण हो जाएगा, दोनों ओ पर काट रहे हैं, ओ पर विभव निकालना है इन चारों आवेशों के कारण। तो हम सबसे पहले वर्ग की भुजा दी गई, कितना दी गई है? वर्ग की भुजा 2√2 मीटर, हर एक भुजा ए भी 2√2 मीटर है। प्रत्येक भुजा 2√2 मीटर है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? वर्ग का विकर्ण, जो विकर्ण होते हैं, एक AC है, AC बराबर BD विकर्ण है। ये होता है, सूत्र है वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग की भुजा, भुजा √2 होता है। तो वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा दिया है 2√2 मीटर, 2√2 गुणे √2, ए रूट और ए रूट मिलकर के 1 2 हो जाएगा, इसलिए 2 गुणे 2 बराबर 4 मीटर। वर्ग का विकर्ण 4 आ गया। हमको निकालना है AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, सब बराबर होंगे, बराबर होंगे विकर्ण का आधा, चाहे कहिए AC बटा 2, चाहे कहिए BD बटा 2। तो कितना आ जाएगा? AC और BD का मान बराबर है, कितना है? 4 मीटर। तो 4/2 बराबर 2 मीटर, ठीक। अब बिंदु O पर विभव निकालेंगे, अर्थात VO क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है? 2 गुणे 10 पावर -6 धन बटे दूरी AO।
ऐसे भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ थोड़ा सा हमको लिखना था कि ओ पर भी बराबर होगा VAO धन VBO धन VCO धन VDO। फिर देख लीजिए, क्योंकि बीच में जगह नहीं लिख दिए हैं। O पर विभव बराबर VAO मतलब A से O तक धन VBO धन VCO धन VDO। तो VAO का मान क्या है 1/4 2 गुणे 10 पावर माइनस 6 मतलब AO धन इसमें होगा धन 2 गुणे 10 पावर माइनस 6 बटा VO धन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 धन 2 गुणे 10 पावर माइनस 6 बटे CO धन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 धन 2 गुणे 10 पावर माइनस 6 बटे DO। तो AO BO CO का मान बराबर रख दीजिए, तो बराबर हो जाएगा, इसका भी मान रख दीजिए 9 गुणे 10 पावर 9 गुणे 2 गुणे 10 पावर माइनस 6 बटे कितना मान निकला है 2 मीटर। यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट भी जाएगा। धन 9 गुणे 10 पावर 9 गुणे 2 गुणे 10 पावर माइनस 6 बटे क्या हो जाएगा CO का मान कितना है 2 धन 9 गुणे 10 पावर 9 गुणे 2 का पावर 10 घाते माइनस 6 बटा 2। चौथा अंक क्या होगा यही धन 9 गुणे 10 पावर 9 2 से 2 इसमें कट जाएगा, 2 से 2 ही कट जाएगा गुणे 2 गुणे 10 पावर माइनस 6 बटे 2 से 2 कट जाएगा। ध्यान दीजिए, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ है। चाहे तो इसको 4 बार जोड़िए या 4 से गुणा कर दीजिए, वही चीज़ यहाँ वही 4 बार जोड़ेंगे तो 4 बार जोड़ने के स्थान पर उसी संख्या को हम 4 से गुणा कर देते हैं, तब भी आ जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 4 गुणे 9 गुणे 10 पावर 9 गुणे 10 पावर माइनस 6 9 चौक 36 9 में 6 गए 3 10 पावर 3 वोल्ट। क्या उत्तर होगा वोल्ट होगा। उत्तर बराबर होगा आपका 36 गुणे 10 पावर 3 वोल्ट। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4 तथा 5 माइक्रोकूलम के रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। उसी तरह से इसका भी 13 नंबर है, ये आपका 13 नंबर है, 13 नंबर। तो फिगर वैसे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा सवाल में अंतर है। एक वर्ग बना दीजिए, वर्ग ए है, बी है, सी है, डी है। ए पर कितना आवेश है -2 माइक्रोकूलम, -2 म्यू सी। बी पर कितना है धन 3 म्यू सी, धन 3 म्यू सी। और
सी पर क्या है, -4 म्यू सी, सी पर -4 म्यू सी, ये 4 है माइनस, और डी पर कितना भी हुआ है +5 म्यू सी, 5 म्यू सी। इसको मिला दीजिए, दोनों विकर्ण एक दूसरे कहाँ ओ काटे हैं, ओ पर भी हो निकालना है। तो वर्ग की भुजा कितना दिया गया है, वर्ग की भुजा दी गई है 60 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बराबर 60 सेंटीमीटर, इसको हमको मीटर बनाना है, 60/100 मीटर। 0 से 0 कट जाएगा, या कितना 6/10 मीटर। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, दो विकर्ण है बराबर AC बराबर BD, बराबर क्या होगा, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2, भुजा गुणे कर्णी 2, भुजा कितनी है, भुजा है वर्ग 6/10 और गुणे कर्णी 2, कर्णी 2 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर विकर्ण/2, क्या होगा, विकर्ण/2 हो जाएगा। तो विकर्ण क्या है, चाहे लिखो AC/2, चाहे लिखो BD/2, कितना हो जाएगा 6 गुणे √2/10/2, काले 2 करने 2 3 6, कितना है 3√2/10, ये आ गया। अब बिंदु O पर भी हो, बिंदु O पर भी हो, अर्थात VO बराबर VAB VO VBO VCO VDO। चलो भाई, इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ए पर आवेश क्या है, -2, -2 गुणे 10⁻⁻6 बटे क्या होगा, AO का मान कितना है 3√2, 3√2/10, कितना आया 3√2/10। इसी तरह से BO में कितना होगा, B पर आवेश 3 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना है आवेश 3, धन 3 गुणे 10⁻⁻6 बटा 3√2 बटे कितना हो जाएगा बटे 10, 2 हो गया, धन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हाँ, C पर कितना है -4 बटा 3√2/10, और D पर कितना है 5 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 5 बटा 3√2/10। देखिए इसमें कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 10⁻⁻6 3√10, यही कॉमन है। देखिए सवाल लंबी है, लेकिन कॉमन ले लेंगे या उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमारी सवाल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी उभयनिष्ठ में। तो उभयनिष्ठ क्या बन रहा है, बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या कॉमन बन रहा है 10⁻⁻6 गुणे 10⁻⁻ बटे, और क्या कॉमन है 3√2, कितना होगा 3√2, एक कॉमन हो रहा है बटे 10, बचे क्या अंदर, बचेगा -2
+3 -4 +5 ये बचेगा। अब 10 ऊपर चला जाएगा, इसका मन होगा 9 × 10 पावर 9 × 10 पावर -6 × 10 बटे 3√2। ठीक, 5 3 8, 5 3 8, 4 2 6 6, 8 में 6 गए 2 बचेगा। तो हुआ, जोड़ लीजिए, 9 1 10, 10 में 6 गए 4, धन धन है ना, ये घाते की मानी जाएगी। 9 1 10, 10 में 6 गए 4, तो कितना हुआ, 9 × 10 बार कितना होगा, 9 1 10, 10 में 6 गए 4, घाते 4, 8 में 6 गए 2 बटे 3√2 बटे 3√2 हुआ। अब क्या करते हैं इसके आगे, ये हो जाएगा, हाँ 3√2 बचा, काट दो, 3 कन्ने 3 3 9 बराबर 3 × 10 पावर 4, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 बटे √2 है, ये √2 कट गया, तो √2 का मान कितना होता है, 3√2 × 10 पावर 4, √2 का मान होता है 1.414 × 10 घाते 4, गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 कन्ने 3 1 4, 3 चौक 12, 3 कन्ने 3 1 4, 3 10 घाते 4। यहाँ निकटतम लिया गया है कई अंक बाद, 1 अंक के बाद। देखिए 5 से कम है ना, इतना 5 से कम है, बढ़ाएंगे नहीं तो काट देंगे। 1 अंक बाद लिया गया था, जो उत्तर है वो 1 अंक के बाद ले रहा है, काट देंगे। 4.2 × 10 पावर 4 इसका मान आया वोल्ट। इतना वोल्ट होगा। उत्तर हुआ आपका, उत्तर बराबर 4.2 × 10 पावर 4 वोल्ट। ये आंसर है आपका। दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र ई ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है, जबकि ई बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलम है। एक धन 10 घाते ऋण 6 कूलम आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के अंदिश जाता है। गणना कीजिए, पहला रोमन आवेश पर बल, दूसरा रोमन विभवांतर VA - VB तथा तीसरा है रोमन आवेश ई द्वारा किया गया कार्य, आवेश पर ई द्वारा किया गया कार्य। चलिए इसको लगाते, फिगर की आवश्यकता नहीं है। दो बिंदु कैसे हैं, एक दूसरे से कितने मीटर दूरी पर हैं, दो बिंदु एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, कितने दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर। एक बिंदु यहाँ है ए और दूसरा बिंदु यहाँ है बी, दोनों के बीच दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कितना दूरी है, 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद विद्युत क्षेत्र ई की दिशा ए बी के समांतर है, तो विद्युत क्षेत्र ए बी के समांतर ए से बी की ओर है, ई का मान। ठीक है, ई का मान क्या है, ए बी के समांतर दिशा में क्रियाशील है। ई का मान दिया है 200 न्यूटन प्रति कूलम, इज इक्वल टू 200 न्यूटन प्रति कूलम, ई का मान दिया है। उसके बाद दिया है आवेश का मान Q,
10⁻⁶ कूलम। आवेश Q का मान दिया है। आवेश धन Q बराबर पॉजिटिव आवेश है धन 10⁻⁻⁶ कूलम। और क्या दिया गया है? आवेश दिया गया है और ए से बी की अनुदिश ले जाया जाए। कहाँ से? ए से लाया जा रहा है बी के अनुदिश। गणना कीजिए आवेश पर बल। पहला क्वेश्चन। और बल की दिशा वही होती है जो वैद्युत क्षेत्र की होती है। ठीक है, अर्थात ए से बी की ओर बल भी रहेगा। बल F निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? E बराबर होता है F/Q। इस सूत्र का इस्तेमाल होगा से E का मान कितना दिया है? 200। Q का मान कितना? 10⁻⁻⁶। या F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? या F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 × 10⁻⁻⁶। देखिए इसमें 2 जीरो है तो 2 घात जुड़ जाएगा धन 2। कितना आएगा? इस तरह आएगा 2.0 गुणे दशमलव के बाद हम जीरो लिख सकते हैं। 2 जीरो इसमें चलाया कितना हो जाएगा? 10⁻⁻⁴। इतना न्यूटन। इसकी दिशा क्या होगी? बल्कि ए से बी की ओर। दूसरा पार्ट देखिए। पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट सेकंड रोमन। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि विभवांतर। क्या पूछ रहा है? विभवांतर। तो विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर बराबर होता है कार बटा आवेश। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ए का विभव ज्यादा ऊंचा होगा और बी का विभव कम होगा, क्योंकि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसलिए ए का विभव क्या होगा? ऊंचा होगा और बी का नीचा। तो विभवांतर होगा VA - VB। VA माइनस कार्य क्या निकालना है इसमें? सेकंड पार्ट में हमको निकालना है विभवांतर। विभवांतर और कार्य क्या है? W/Q। तो कार्य का मान कितना दिया है? रोमन 2 में होता है शुद्ध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है विभवांतर। विभवांतर बटे दूरी। अर्थात E बराबर होगा VA - VB बटा D। E का मान कितना दिया गया है? 200 दिया गया है। कितना दिया गया है? हमको विभवांतर निकालना है, डायरेक्ट कर लीजिए। या VA - VB विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? E × D। E का मान कितना है? 200 और D का मान 2 सेंटीमीटर है। दोनों बिंदुओं की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो हम कितने के गुणे इसको मीटर बनाएंगे, 2/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। कितना बचा? 2 × 2 बराबर 4 वोल्ट। सेकंड पार्ट हुआ। अब थर्ड पार्ट देखिए। तीसरा रोमन देखेंगे हम लोग। एक सूत्र विभवांतर बराबर कार बटे आवेश। विभवांतर बराबर कार बटा आवेश। तो हमको कार विभवांतर VA - VB, कार है W, आवेश है Q। ठीक, या W इक्वल हो जाएगा
विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर कितना निकाले हैं? 4 वोल्ट। कितना है? विभवांतर आपका आया है 4 वोल्ट। 4 हुआ वीएमसीबी का मान। और आवेश कितना है? आवेश का मान है आपका, कितना आवेश है? आवेश का मान है धन 10 घाते -6 कूलाम। 10 घाते -6 कूलाम। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4.0 गुणे 10 जूल, जो कारक मात्रक जूल है। इस तरह से उत्तर आप कितना आ गया? उत्तर आ गया आपका 4.0 गुणे 10 घाते -6 जूल। देखिए हम जीरो नहीं लिखे हैं, दशमलव के बाद आप चाहे इतना जीरो लिखेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर ऐसा आ रहा है 4.0।